Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is error and uncertainty. हमारे पास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की जो मेजरमेंट चैप्टर है ये हमारे पास चौथा टॉपिक है 1.4 हमारे पास है एरर एंड अनसर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट्स, एरर के माने अगर हम देखें तो एरर कहते हैं गलती को। एरर कहते हैं गलती को। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट, तो हम एरर देखेंगे मेजरमेंट में, हम एरर को रिलेट करेंगे मेजरमेंट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में एरर की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वैल्यू की क्या है, वो हम सबको मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। डियर स्टूडेंट, सपोज अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गई मेजर्ड वैल्यू, ये हमारे पास हो गई मेजर्ड वैल्यू। अब एरर किस चीज को कहते हैं? इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हमने जब मेजरमेंट की तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गलती है, थोड़ी सी गलती है कि उनके इस वैल्यू से डिविएट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं एरर के बारे में कि एरर जो है ये हमारे पास इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एरर। तो एरर की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured value is called error। या फिर इस एग्जांपल में अगर हम एरर देखें तो एरर को हमने कहा कि एरर क्या है? एरर हमारे पास डिफरेंस है किस चीज के दरमियान? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 9.8, मेजर्ड वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9.8 माइनस 9 से आ जाएगा 0.8। ये हमारे पास एरर आ गई। हम यहाँ पे एरर को एक दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डिविएट कर रहा है, कितना इनहिराफ कर रहा है। तो हम यहाँ पे दूसरी डिफिनीशन ये भी लिख सकते हैं कि द डिविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। एक दूसरी डिफिनीशन लिख ले, डेविएशन ऑफ measured value from actual value is called error। ये हो गई एरर की डिफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एरर के टाइप्स पढ़ते हैं। एरर की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स है। एक है पर्सनल एरर, दूसरा हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा हमारे पास है रैंडम एरर। डियर स्टूडेंट, जिस तरह नाम से जाहिर है, पर्सनल एरर पर्सन की वजह से, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसकी वजह से जो एरर एराइज हो, उसकी वजह से एरर क्यों एराइज होगी? या तो उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से यूज नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से जो हमारे पास
एरर एराइज होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो ये एरर किस वजह से एराइज होती है? एराइज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटर, द एरर एराइज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर मीन्स जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर। तो यहाँ पे हम कहते हैं पर्सनल एरर एराइज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटर, या हम कहते हैं कि द एरर एराइज ड्यू टू अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल एरर। अब इस एरर को रिमूव और रिड्यूस किस तरह करेंगे? रिमूव और रिड्यूस किस तरह करेंगे? इस एरर को रिमूव या रिड्यूस करने के लिए हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्पेसिफिकेशन शीट आती है। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर को जब आप मार्केट से लेंगे उसमें स्पेसिफिकेशन शीट होता है। स्पेसिफिकेशन शीट में उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हर चीज दी गई होती है। तो पर्सनल एरर को रिमूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटर को स्पेसिफिकेशन शीट जो है वो मस्ट पढ़ना चाहिए। तो ये एरर हमारे पास रिड्यूस या रिमूव हो सकती है। दूसरी जो हमारे पास टाइप है एरर की वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मींस सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप एक मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हमारे पास क्या हो गया? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, या द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ क्वांटिटी। यहाँ पे हम मेजरमेंट चैप्टर है हमारे पास, तो हम मेजरमेंट के साथ आगे जाएंगे। तो सिस्टमैटिक एरर हमारे पास क्या आ गया कि ये एरर एराइज होता है ड्यू टू द सिस्टम। सिस्टम क्या है? इंस्ट्रूमेंट से। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है। तो हम सिस्टमैटिक एरर का डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि द एरर एराइज ड्यू टू due to instrument, due to faulty instruments। सपोज इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है, कोई फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट में, faulty instruments। इस कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अब इस एरर को किस तरह रिमूव करेंगे? रिमूव या रिड्यूस किस तरह करेंगे? इसको रिमूव कर सकते हैं बाय अ मेथड विच इज कॉल्ड कैलिब्रेशन मेथड। एक मेथड है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन मेथड। दिस एरर कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हमारे पास क्या होता है? कैलिब्रेशन हमारे पास जिस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें फॉल्ट ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटर रूल है हमारे पास, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। लेकिन दूसरा जो है वो भी इस तरह है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है फॉर एग्जांपल 4.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सही है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फॉल्ट मौजूद है क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर को उन्होंने लिखा है, 5 सेंटीमीटर को उन्होंने लिखा है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0.5 का फॉल्ट मौजूद है, इसको हम कहते हैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, ये सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इस मेथड को हम कहते हैं कैलिब्रेशन मेथड। और बाद में इसके थ्रू जो रिजल्ट आएंगे उसमें हम 0+5 ऐड करेंगे। तो systematic error can be removed with the help of calibration method. Calibration is the comparison of faulty instrument with a correct instrument. अब हमारे पास random error है। random error को हम accidental error भी कहते हैं। accidental error, या इसको हम statistical error भी कहते हैं। स्टेटिस्टिकल एरर और एक्सीडेंटल एरर इसको क्यों कहते हैं? एक्चुअली हमारे पास जो
रैंडम एरर है ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर तो एनवायरमेंटल चेंज है, एनवायरमेंट्स के साथ एनवायरमेंटल चेंजेस में हमारे पास टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ह्यूमिडिटी आता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, कुछ प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ T इक्वल टू 2π Lg, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम टाइम मेजर करना चाहते हैं तो एक टेम्परेचर के लिए फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आ गई, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गई, तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास टेम्परेचर गलत आ जाएगी, इसमें एरर आ जाएगी। अब हमारे पास इसको स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर क्यों कहते हैं इसको बाद में देखते हैं। एक्सीडेंटल एरर अचानक आ जाते हैं, कैसे? बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। तो रैंडम एरर हम किसे कहते हैं कि वो एरर एराइजेस ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस आर कॉल्ड रैंडम एरर। अब इस एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते बल्कि रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? हम बार बार इन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट मैंने एक मरतबा किया, फिर दूसरी मरतबा किया, फिर तीसरी मरतबा किया, चौथी मरतबा किया, तो हम फॉर एग्जाम्पल 9 वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ पे 9.1 आ गई, यहाँ पे हमारे पास 9.2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 8.8 वैल्यू आ गई। तो हम इसका स्टेटिस्टिकल मेथड पर एरर जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे? स्टेटिस्टिकल में आपने क्लास 10 की मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा था स्टेटिस्टिक, वहां पे हमने एवरेज वैल्यू पढ़ी थी। तो हम इन चारों का एवरेज निकालेंगे, 9 प्लस 9.1 प्लस 9.2 प्लस 8.8 डिवाइड बाई ऑल द नंबर्स। कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया? 4। इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एरर की तकरीबन एरर हमारे पास उसमें कम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एरर के बारे में हमने कुछ बातें की। अब अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं, ये भी हमारे पास एरर ही है, अनसर्टेनिटी भी हमारे पास एरर ही है। अनसर्टन का मतलब क्या है? अनसर्टन गैर इरादी, या हमारे पास अनसर्टन का मतलब है कि गैर यकीनी। अनसर्टन का मतलब हमारे पास है गैर यकीनी, कि वो एरर जो हमारे पास आपको यकीन न हो और आ जाए। किस वजह से आ जाए? अननोन काज की वजह से। द एरर अराइजेस ड्यू टू अननोन काज। इन अननोन काज में ये सारे एरर आ सकते हैं, पर्सनल एरर भी आ सकते हैं। आप कहे कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने स्पेसिफिकेशन शीट जो है वो भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं पे गलती करते हैं, आपको काज मालूम नहीं है, वजह मालूम नहीं, तो उस एरर को कहते हैं अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी एरर हमारे पास पर्सनल एरर से भी आ सकती है, दूसरा जो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है उसमें भी आ सकती है, और लास्ट एक्सीडेंटल एरर या स्टैटिस्टिकल एरर है उसमें भी आ सकती है। तो आपके बुक में लिखा गया है कि अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? द एरर ड्यू टू पर्सन, ड्यू टू सिस्टम और ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। वो डिफिनीशन आप काटते और उसकी जगह सिर्फ लिख के कि द एरर अराइजेस ड्यू टू अननोन कॉज, द एरर अराइजेस ड्यू टू अननोन कॉज इज कॉल्ड uncertainty. That's all about today's lecture, and inshallah tomorrow we will meet again. Thank you.